दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और जब समाप्त होने के बाद जब कृष्ण और अर्जुन जब वापिस आए, तो अर्जुन बहुत ही खुश हो रहा था, बहुत ही चौड़ा बन रहे थे कि मैंने पूरे सबको वध कर दिया, जितने भी व्यक्ति थे सबको मैंने हरा दिया और हमने विजय पा लिया। और ये बात श्री कृष्ण से को मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। लेकिन कृष्ण भगवान सब जानते थे कि कौन मारा है और किसके बदौलत आप युद्ध जीते हैं और क्यों आप युद्ध जीते हैं। क्योंकि एक तरफ कर्ण जो बहुत ही बलशाली था और दूसरी तरफ अर्जुन जो उनके ही भाई थे, लेकिन गलत भावनाओं के कारण, गलत संगति के कारण वो गलत लोगों के पक्ष में था। लेकिन दोस्ती निभानी चाहिए तो कर्ण किस जैसा जो अपने दोस्ती के खातिर अपने भाई का भी साथ नहीं दिया, अपने भाई से भी लड़ा। क्योंकि दोस्ती का महत्व बहुत ही कुछ होता है और दोस्ती निभाने वाला चाहे तो स्थिति कैसी भी वो दोस्ती जरूर निभाता। लेकिन जब कृष्ण से अर्जुन ने ये बात पूछा तो कृष्ण ने उनका जवाब दिया कि तुम्हें अपने शक्तिशाली पे बहुत गर्व है, तो 1 मिनट तुम रुक जाओ और इसके बाद का जो नजारा तुम्हें देखने को मिलेगा, इसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि शायद तुमने ये युद्ध जीता है या किसी और ने ये युद्ध तुम्हें जिताया है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये रथ के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उस झंडा को उतार करके लेके आओ, और अर्जुन मुस्कुराते हुए, एक बार भी नहीं सोचा कि भगवान कृष्ण ये बात हमें क्यों कह रहे हैं, और मुस्कुराते हुए रथ पर से झंडा जैसे उतार करके लाया। और वैसे ही कृष्ण भगवान बोले कि दूर साइड होकर के दूर जाकर के खड़े हो जाओ। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत कहने के बाद वो दूर जाकर खड़े हुए। जैसे वो दूर निकले, रथ पूरी तरह से बम से ब्लास्ट हो गया। और ये सब देखने के बाद अर्जुन की आंखें नम हो गई। तब जाकर के अर्जुन पूछते हैं कि ये ऐसा प्रभु ऐसे कैसे हुआ। तब अर्जुन भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये जो झंडा तुम लेकर आओ, ये स्वयं बजरंगबली हनुमान जी तुम्हारे रथ पे बैठे थे, और जितने भी तीर आ रहा था तुम्हारे ऊपर वो सब अपने ऊपर ले रहे थे। और दूसरा जो मैं तुम्हारे साथ बैठा था, वो इसके कारण तुम्हारा रथ पीछे नहीं जा रहा था, क्योंकि जब तुम बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ काफी दूर तक पीछे चला जाता था, लेकिन जब कर्ण तुम्हारे ऊपर बाण चलाता था तो मुश्किल से 1 से 2 फीट पीछे जा रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ ये झंडे के कारण यानी हनुमान जी के कारण ही हो रहा था। लेकिन जब ये बात अर्जुन को पता चला तो अर्जुन की आंखें नम हो गई और रोने पे वो मजबूर हो गए। इसके बाद जो बड़बड़ी का जो सर कटा हुआ था, जब भगवान कृष्ण ने बड़बड़ी से ये सारे सवाल पूछा तो बड़बड़िक ने एक एक सच बात बताया कि धनुष तो अर्जुन जरूर चला रहे थे प्रभु, लेकिन आपकी जो सुदर्शन है वो सुदर्शन पूरा संहार कर रहा था, सबका धड़ अलग से धड़ जो है शरीर से अलग कर रहा था। नाम के लिए तो सिर्फ अर्जुन का बाण चल रहा था, दिखाई दे रहा था, लेकिन पूरा का पूरा काम, पूरा का पूरा विनाश जो है आपका सुदर्शन चक्र कर रहा था, चक्र कर रहा था। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में अभी भी सुख सुविधा है, कामयाब इंसान है, बहुत अच्छे से आपकी जिंदगी चल रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की डोर किसी ने संभाल रखा है और आपके कर्म के अनुसार आपको आपको फल प्रदान हो रही। यदि जिस दिन उस आपके जीवन की डोर जिसने संभाल रखा उसने यदि छोड़ दिया ना, तो आपके जीवन में बर्बादी का आगमन होते देरी नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी दुखी हो, समस्या में आए तो धैर्य बना करके रखिए, और जब सुखी जीवन हो तो दूसरों का भला, दूसरों का मदद, दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा बोलना रखिए। क्योंकि दुख कब आते हैं कब जाते हैं किसी को नहीं पता होता, और वैसे ही सुख कब आते कब जाते हैं किसी को नहीं पता। जिंदगी एक जैसी कभी नहीं होती। यदि आप और हम यदि सही सलामत जी रहे हैं, सही सलामत अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन की जो डोर है किसी ने संभाल करके रखा है। इसीलिए हमारे हिसाब से, हमारे मर्जी से सारे काम बनते हुए जा रहे हैं और अब बन रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति है जो ना समझ होने के कारण, अज्ञानता के कारण वो बात को समझते नहीं है और दूसरों के बारे में गलत अफवाह उड़ाते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है चाहे जैसा हो।